बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कल की वीडियो में हम लोगों ने सीखा था किस तरीके से लिंक के थ्रू हम एक से दूसरे पेज को एक्सेस कर सकते हैं, लिंकिंग करना सीखा था। आज जो है हम नेविगेशन देखेंगे कि वही काम हम बटन के थ्रू किस तरीके से कर सकते हैं। सही है, तो यहाँ पे देखिए ये मेरे पास ओपन हुआ हुआ है, कल वाला काम है। ठीक है, हमने यहाँ लिंक बनाया था गो टू लॉगिन पेज, ये हमारे पास लॉगिन पेज हो गया। वापस होम पेज पे आ गए, अबाउट पेज। ठीक है, अबाउट पेज पे आ गई, वापस होम पेज पे आ गई। ये लिंक्स हमने बनाए थे। इसी तरीके से हमने यही काम बटन के थ्रू करना है। ठीक है, तो अब हमने क्या करनी है, नेविगेशन करनी है। ये मेरे पास मेन पेज है, मेरा रूट पेज, पेज डॉट TSX वाला, इसके अंदर मैं मौजूद हूँ। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मुझे जो है बटन बनाना है, तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, BR ले लेते हैं हम। ठीक है, इस तरीके से मैंने स्पेस दे दिया। अब यहाँ पे सिंपल क्या करना है, मैंने ले लेना है बटन। ठीक है, बटन का टैग यहाँ पे मैंने ले लिया, और टैग लेने के बाद यहाँ पे वैसे ही मैं लिख दूंगी, जैसे गो टू लॉगिन पेज है, कॉपी कर लेते हैं इसको यहाँ से, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, बटन बना दिया। अब हम जाते हैं वापस यहाँ पे, और ये देखिए मेरे पास बटन बना हुआ आ रहा है। ठीक है, बटन बना हुआ आ रहा है। CSS क्योंकि नहीं हुई हुई है, इस वजह से सारी चीज़ें ऐसे दिख रही हैं आपको। ये हमारे पास बटन बन गया है, गो टू लॉगिन पेज। ठीक है, गो टू लॉगिन पेज वाला हमारे पास बटन बन गया है। अब देखिए इस पर मैं क्लिक करूंगी, लेकिन ये वर्क नहीं कर रहा। जो लिंक्स हैं वो तो प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, लेकिन जो ये बटन बना है मेरे पास, ये मेरे पास वर्क नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, बटन तो बन गया है, वर्क क्यों नहीं कर रहा। ये इसलिए वर्क नहीं कर रहा है कि इसके लिए हमें हुक्स इंपोर्ट करने पड़ते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब वो हुक इंपोर्ट करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको क्लाइंट कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। जब भी आप हुक्स यूज़ करेंगे तो आपको इसको क्लाइंट कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। क्लाइंट कंपोनेंट कैसे बनेगा, ये आपने सिंपल यहाँ से आना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए टॉप पे आपने आना है, और यहाँ से आके सिंपल हमने इसको कर देना है यूज़ क्लाइंट। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया है, क्लाइंट कंपोनेंट बन चुका है। अब हमें यहाँ हुक्स यूज़ करने, तो कौन सा हम करेंगे, यहाँ पे आके मैं इसको इंपोर्ट करूँगी। मैं लिखूँगी इंपोर्ट। ठीक है, इंपोर्ट, और उसके बाद यहाँ से मैं लूँगी फ्रॉम। ठीक है, फ्रॉम नेक्स्ट और नेविगेशन। ठीक है, हमारे पास आ रहा है नेक्स्ट नेविगेशन। सही है, अब क्या कौन सा हुक इंपोर्ट करेंगे हम, यहाँ पे यूज़ राउटर। तो मैं यहाँ से लिख दूंगी यूज़ राउटर। ये देखिए मेरे पास आ रहा है, तो मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ये वाला हुक मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, इंपोर्ट करवा रही हूँ, इसको यूज़ करूँगी। और उससे पहले मैंने क्या किया, इसको क्लाइंट कॉम्पोनेंट बना दिया है। ठीक है, अब क्या कर दिया मैंने, यहाँ तक ये काम कर लिया। इंपोर्ट कैसे किया, हमने इंपोर्ट किया यूज़ राउटर को फ्रॉम नेक्स्ट नेविगेशन। आपने इसी तरीके से ये काम करना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस हुक को यूज़ करेंगे। यूज़ किस तरीके से करेंगे, आपने यहाँ आना है। यहाँ आने के बाद मैं एंटर करती हूँ, और एंटर करने के बाद सिंपल आपने क्या करना है, इसको कुछ भी नाम दे दें। मैंने कॉन्स्ट राउटर। ठीक है, और यहाँ पे अब हम एक इसको एज अ फंक्शन कॉल करेंगे यूज़ राउटर को। ठीक हो गया, इस तरीके से। सही है, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यूज़ राउटर को एज अ फंक्शन कॉल कर लिया है। सही है, अब उसके बाद क्या करना है, जो हमने यहाँ पे बटन बनाया था ये वाला, ठीक है, इसके अंदर मैं आऊँगी यहाँ पे ओपनिंग टैग में इसके, और यहाँ से हम लिखेंगे ऑन क्लिक। ठीक है, ये प्रॉपर्टी ली हमने, ऑन क्लिक की, और उसके बाद इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक अदद एरो फंक्शन बना देंगे। सही है, एरो फंक्शन बनाने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे राउटर डॉट पुश। ठीक है, राउटर डॉट पुश, और इस तरीके से। और यहाँ पे आके आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आके आपको लिंक देना पड़ेगा। किस चीज़ का लिंक देना पड़ेगा, जिसके लिए आप बटन बना रहे हैं। यानी आप चाहते हैं कि मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तो मैं सीधा लॉगिन पेज पे पहुँच जाऊँ, यानी ये जो लॉगिन वाला फोल्डर है ये मेरे पास ओपन हो जाए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे उसका लिंक देना पड़ेगा। तो फॉरवर्ड स्लैश लगा के उसी तरीके से, जैसे मुझे लॉगिन पेज पे जाना है तो मैं इसके फोल्डर का नेम यहाँ पे लिख दूंगी लॉगिन। अब हम यहाँ पे चल के देखते हैं, ये देखिए हमारा बटन बन गया। अब इसको चेक करते हैं कि ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। पहले ही वर्क नहीं कर रहा था, मैं इस पर क्लिक करती हूँ, ये देखिए ये लॉगिन पेज पे आ चुका है मेरे पास। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये वापस गो टू होम पेज का ऑप्शन दे रहा है, लेकिन ये वो लिंक है, यहाँ पे मैंने बटन नहीं बनाया। अब थोड़ा सा CSS नहीं हुई है, इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं एक काम करती हूँ,
मैं इसके आगे इस तरीके से लिख देती हूँ बटन, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि ये बटन है। सही है, ये देखिए गो टू लॉगिन पेज, ये बटन है हमारे पास, मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ, ये यहाँ पे आ गया। अब ये जो है ये भी मेरे पास लिंक है, बटन नहीं है। अभी यहाँ पे हम इसके लिए भी बटन बनाएंगे कि लॉगिन पेज से वापस हम होम पेज पे किस तरीके से जा सकें, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, वापस से मैं यहाँ पे आती हूँ। अब जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने इसके लिए बटन बनाया था लॉगिन पेज के लिए, सेम ऐसे ही यहाँ से कॉपी करती हूँ इसको मैं, और कॉपी करने के बाद यहाँ से हम पेस्ट करते हैं इसको, और यहाँ से मैं इसको अबाउट पेज पे कर देती हूँ, ठीक है। अबाउट पेज के लिए भी हम बटन बना देते हैं, और यहाँ से मैं इसको अबाउट कर देती हूँ, ठीक है। अब वापस आती हूँ यहाँ पे, तो ये देखिएगा ये अब दोनों साथ साथ आ रहे हैं, और हम यहाँ से इसको ब्रेक लाइन कर देते हैं ताकि दोनों अलग अलग हो जाएं। वापस से आई, ये देखिए अब ये दो बटन बन गए। अब ये क्या है, ये दो लिंक्स हैं जो हमने लिंक बनाए थे। गो टू लॉगिन पेज ये लिंक बन गया, गो टू होम पेज ये भी लिंक था, इसी तरीके से अबाउट का भी था, और ये दो हमने बटन बना दिए। सही है, गो टू लॉगिन पेज बटन, ठीक है, और गो टू अबाउट पेज बटन। सही है, ये देखिए दोनों वर्क कर रहे हैं प्रॉपर। अब हमें क्या करना है, इसी तरीके से जैसे अबाउट पेज पे हमने गो टू होम पेज का लिंक बनाया है, इसी तरीके से हमें बटन बनाना है यहाँ पे। तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए सिंपल हमने करना ये है, जो स्टेप्स आपने यहाँ किए वही स्टेप्स आपने सेम एज इट इज रिपीट करने हैं, पहले लॉगिन वाले पेज में जाके फिर अबाउट वाले पेज में जाके, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगी, सिंपल आपने इंपोर्ट करनी है चीज़ें, तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ इंपोर्ट वाली लाइन को, ठीक है। पहले मैं जाती हूँ लॉगिन पेज के अंदर, page.tsx के अंदर, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, यूज़ क्लाइंट कंपोनेंट बनाना है। तो यहाँ से सिंपल आपने लिखा यूज़ क्लाइंट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आके आपने यूज़ राउटर को इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के बाद आपने क्या करना है, जो स्टेप्स सेम एज इट इज़ यहाँ फॉलो किए थे वही स्टेप्स आपने यहाँ भी फॉलो करने हैं, ठीक है। यहाँ पे आके हम इसको पेस्ट कर देंगे, यहाँ से page.tsx पे आए, और यहाँ से हम आके बटन वाला कोड क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। इसको ले लेते हैं यहाँ से, ठीक है। ये बटन वाला कोड हमने कॉपी किया, यहाँ पे आई मैं, और यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट कर देती हूँ। सही है, पेस्ट कर दिया मैंने। अब यहाँ पे मैं इसको चेंज कर देती हूँ, गो टू अबाउट पेज नहीं, होम पेज। हमें होम पेज पे वापस जाना है, ठीक है, गो टू होम पेज। और मैंने क्या बताया था, होम पेज हमारा ये मेन रूट पेज है, इसका खुद का कोई नेम नहीं है। तो यहाँ क्या करते हैं हम, जस्ट फॉरवर्ड स्लैश लगेगा आपके पास, ठीक है। तो अब ये मैंने किस पे बनाया है, लॉगिन पेज पे बनाया है। तो मैं यहाँ से आती हूँ वापस से, ठीक है, बटन के थ्रू ही जाती हूँ लॉगिन पेज पे, और ये देखिए मेरे पास बटन बना हुआ आ रहा है, गो टू होम पेज बटन। इस पर मैं क्लिक करूँगी, ये देखिए वापस मैं होम पेज पे आ गई, ठीक हो गया। सेम इसी तरीके से आप जो है यही काम जो यहाँ पे किया है हमने, यही चीज़ आप एज इट इज़ कॉपी करके, इसको मैं कॉपी करती हूँ, और अब मैं जाती हूँ अबाउट वाले पेज के अंदर, ठीक है। अबाउट वाले पेज के अंदर जाके इसको हम एज इट इज़ पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि यहाँ मैंने इसको इंपोर्ट नहीं करवाया है, ठीक है। तो फटाफट से मैं चीज़ों को यहाँ से कॉपी पेस्ट कर रही हूँ, तो ये एरर यहाँ से अभी चला जाएगा। सिंपल है, बहुत ईजी है, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है, ठीक है। यहाँ से आके इसको पेस्ट किया मैंने, सही है, और यहाँ से हम कर देंगे इसको इंपोर्ट, नेक्स्ट नेविगेशन से कॉपी किया, यहाँ से इसको पेस्ट किया मैंने, ठीक है। एरर चला गया, और इसको हम क्या कर देंगे, क्लाइंट कंपोनेंट बना देंगे। तो यहाँ से मैं लिखूँगी यूज़ क्लाइंट, ठीक है। अब वापस आती हूँ, तो अब आप देखिएगा, इसको हम रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, रिफ्रेश किया। अब यहाँ पे देखिए मेरा मेन पेज है, होम पेज है, सही है। इस पे ये पहला ये लिंक्स हैं दोनों, ठीक है, इनको चेक कर लेते हैं। ये देखिए लिंक बन गया, ये भी लिंक है वापस होम पेज पे जाने का। इसी तरीके से अबाउट का लिंक है वापस होम पेज पे जाने के लिए, अबाउट का लिंक, और ये दोनों बटन्स बनाए हमने, ठीक है। CSS नहीं हुई हुई है, इस वजह से थोड़ा सा आप लोगों को डिफरेंट नज़र आ रहा होगा, सॉरी डिफरेंट नहीं नज़र आ रहा, दोनों चीज़ें सेम लग रही हैं, लेकिन
फ़र्क है। ये लिंक्स बनाए हमने और ये हमने यहाँ पे बटन्स बनाए, ठीक है, इसलिए मैंने आगे लिख दिया। अब ये देखिए गो टू लॉगिन पेज का बटन है, इस पर मैं क्लिक करूंगी तो ये देखिए मेरे पास लॉगिन पेज आ गया। इसी तरीके से मैंने वापस होम पेज पे जाने के लिए बटन बनाया, इस पर क्लिक करूंगी, वापस मैं होम पेज पे आ गई। इसी तरीके से अबाउट की बात करें तो अबाउट पे भी हमने बटन बना लिया है। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी के साथ नेविगेशन कर सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग लिंक के थ्रू एक से दूसरे पेज को एक्सेस कर सकते हैं, और सेम उसी तरीके से हम बटन की हेल्प से किस तरीके से काम कर सकते हैं। होम पेज से लॉगिन पेज पे, लॉगिन पेज से वापस होम पेज पे, ये सारे काम हम बटन्स के थ्रू किस तरीके से कर सकते हैं वो हमने आज की वीडियो में सीखा है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।